लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में नवयुवक दल ने प्रेस वार्ता कर युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पार्टी अध्यक्ष भरत कात्यायन ने कहा कि नवयुवक दल शिक्षा, रोजगार और युवाओं के विकास के लिए संघर्ष करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल जाति और धर्म के नाम पर युवाओं का शोषण कर रहे हैं। साथ ही युवाओं को एक मंच देने और रोजगार से जुड़े वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। इस दौरान संगठन का विस्तार करते हुए कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। देखिए, मेरा नाम भरत कात्यायन है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुवक दल हूं और आप इस नाम से समझ सकते हैं कि ये युवाओं का संगठन है, ये युवाओं की पॉलिटिकल पार्टी है। आज तक इस देश में हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी पर्सनल एजेंडा से सामने आई है। नवयुवक दल सिर्फ एक एजेंडा से सामने आई है कि भारत के युवाओं को अपनी आवाज रखने के लिए किसी और संगठन की जरूरत ना पड़े, वो अपनी आवाज खुद बने और बंटने के बजाय एकजुट होकर अपना नेता खुद चुने। देखिए, किसानों की और नौजवानों की स्थिति लगभग एक जैसी है। दोनों इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनको इस प्रदेश, इस देश की सत्ता से कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए कि उनका भला हो सके। वो उसी उद्देश्य के साथ लोगों से जुड़ते हैं और जब वो अपना पूरा सर्वस्व उनको समर्पित कर देते हैं तो अंतिम उनके पास सिर्फ एक चीज बचती है, पार्टी का झंडा। वो पार्टी का झंडा लेकर घर चले जाते हैं और उनके पास और कुछ नहीं बचता। ये एक लौता ऐसा दल है जो युवाओं के लिए बना है। ये किसी बड़ी पार्टी का एक अंग नहीं है कि तुम किसी बड़ी पार्टी के एक यूथ विंग के एक लीडर हो और तुम्हारा काम भीड़ इकट्ठा करना है। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब कोई किसी भी विषय पे बात करने आता है तो राजनीतिक विचारधारा को उससे जोड़कर देखा जाता है। नवयुवक दल आज से नहीं, कई वर्षों से लगातार युवाओं की आवाज बन के लोगों के सामने आता रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, एक हिंदू विचारधारा वाली पार्टी है। मैं इन सब बातों का बहुत सम्मान करता हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये पूछूंगा कि आपने अपने युवाओं के लिए क्या किया है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जब कहते हैं बड़ी जोर शोर से कि मैंने 9 लाख लोगों को जॉब दी, तो जिस देश की, और उसके ऊपर अगर हम सिर्फ प्रदेश की बात करें, जिस प्रदेश में 54% युवा रहता है, उसमें क्या 9 लाख जॉब पर्याप्त होगी? हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रॉपर जॉब एनालिसिस और लोगों को जॉब कैसे मिले, इसके लिए अभी तक कोई पोर्टल नहीं है। ये जो अभी आपने बात कही, ये बड़ी उचित थी। हमारे देश में लेबर डिपार्टमेंट ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को जो ग्रेजुएट है उसको 15,000 से कम नहीं सैलरी होनी चाहिए। इसी प्रदेश के अंदर नियम ये कहता है जो 12वीं तक पढ़ा है उसकी 11,000 रुपए से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। ESI PF का एक प्रावधान है और आप आज जिस लखनऊ में है, अगर हर एक कंपनी के ऑडिट करेंगे तो आज किसी किराना दुकान में काम करने वाले लड़के का ना ESI है ना PF है। तो ये हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी सिर्फ करप्शन और लोगों की नीच सोच की वजह से उन लोगों को, युवाओं को देने में कष्ट है।